Good morning, students. Welcome to the SST class. Today I am going to start History Chapter 1. Name of the chapter is What, Where, How and When. You can see here a photo of a girl. She is a school-going girl. She wants to know how the people in the olden days live and what they do at that time. Her name is Rashida. One day, Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline 100 years ago. सब उसके मन में ये हुआ कि 100 साल पहले लोग कैसे रहते थे और वो ये जानना चाहती थी. सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. आज हम कोई भी घटनाओं को न्यूज़पेपर से, रेडियो से और टीवी के थ्रू जान जाते हैं, बट long ago, let us know how the people live. There are several things we can find out. What people ate, the kinds of cloth they wear, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे वे लोग, और उस समय जो फार्मर्स, ट्रेडर्स, हंटर, जो भी पर्सन्स थे उन लोग का लाइफ क्या था, वे लोग हाउ दे डील देयर लाइफ, what type of games the children play. These all things this girl wants to know. So let us know about this. Where did people live? Let us start our topic. Where did people live? 100,000 years ago, people started living on the bank of river. Some of the earliest people who lived here were skill gatherer. लोगों ने सबसे पहले नदी के किनारे रहना शुरू किया, और उसमें भी सबसे पहले कौन थे रहने वाले? गैदरर्स थे. गैदरर मीन्स पीपल हु गैदर्ड देयर फूड. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स फॉरेस्ट and collected roots, fruits and other forest produce for their food. उन लोगों को मालूम था कि जंगलों में कौन से पेड़ पौधे की पत्तियां खानी चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए, उनको सारी जानकारी थी. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वे लोग जानवरों को भी मारते थे. इस तरह से स्टार्ट में सबसे पहले लोगों ने नदी के किनारे रहना शुरू किया. उसके बाद मैन एंड वुमेन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. उसके बाद लोगों का ध्यान खेती पर गया, और सबसे पहला क्रॉप्स जो उगाया गया वह था व्हीट एंड बार्ली. अब ये व्हीट एंड बार्ली आप इस मैप में देखिए, ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का मैप है. उस समय नो पाकिस्तान, नो नेपाल, कोई नहीं कंट्री था. ये ऑल वेयर इंक्लूडेड इन इंडिया. आप यहाँ देख सकते हो कीर्तिमान एंड सुलेमान, यहीं पर सबसे पहले गेहूँ और बार्ली की खेती की गई थी. आफ्टर दैट हियर यू कैन सी गैरो हिल्स. यहाँ पर लोगों ने जानवरों को चराने का काम शुरू किया, और उस समय जो वे लोग जानवर पालते थे उसमें से मेन थे शीप, गोट एंड कैटल. they lived in villages. After that, the people in the central India, like here Vindhyas, they started growing rice, और यहाँ पर राइस की खेती हुई. इस तरह आप कह सकते हो कि सबसे पहला क्रॉप्स क्या था? बार्ली एंड व्हीट, विच वेर ग्रोन इन कीर्तिमान एंड सुलेमान हिल्स. आफ्टर दैट धान की खेती हुई जो विंध्यास एरिया में हुई. ओके, नाउ come on the next topic. 4,700 years ago, some of the earliest city flourished. हमारे यहाँ कोई भी शहर नदी के किनारे ही बसता है, क्योंकि मनुष्य को अपने काम के लिए पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है. इसलिए शहरों का विकास या तो नदी के किनारे हुआ या समुद्र के किनारे हुआ, कोस्टल एरिया में हुआ. आप मैप में देख सकते हो. You can see here all the important cities were situated on the bank of rivers or on the coastal areas like Tamil Nadu, Goa, Mumbai, Gujarat, here Odisha, all were situated on the coastal area. Now 2005 years ago, सबसे पहले यहाँ एक important kingdom बना, that is Magad. Magad was an important, the rulers of the Magad were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. उस समय पूरे भारत में छोटे छोटे टुकड़ों में किंगडम्स बसे हुए थे.
Throughout, people travel from one part to the subcontinent to another. उस समय भी लोग यात्रा करते थे, जबकि उस समय कोई प्लेन, ट्रेन, बस, कार कुछ भी नहीं था. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journey dangerous. उस समय पहाड़, नदी सबको क्रॉस करते हुए यात्रा करना बहुत टफ था, कठिन था. बट इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं था. उस समय भी लोग यात्रा करते थे. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज वेल एज एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. लोग यात्रा करते थे. कभी कभी तो जैसे ड्रॉट आ गया, मैंने अनाज की नहीं उगा, अकाल पड़ गया, या कभी कभी फ्लड के चलते या अर्थक्वेक के चलते लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके बसते थे. समटाइम्स मैन सर्च इन आर्मीज, कभी कभी आर्मीज भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी. और कभी कभी लोग अपने इंटरेस्ट से बड़े बड़े ट्रेजर ट्रेड के चलते भी एक जगह से दूसरे प्लेस को जाते थे. सम रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग ऑफ अदर इंस्ट्रक्शन अबाउट एडवाइस ऑन द वे. कभी कभी धर्म गुरु लोग भी एक जगह से दूसरी जगह धर्म के प्रचार में जाते थे. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स. और कुछ लोग जिनको यात्रा करना बहुत ही एडवेंचरस काम लगता है, वे लोग जोखिम भरी यात्रा भी करते थे, उस समय के लिए करते थे. सो इन दिस वे दे ट्रेवल्ड एट दैट टाइम. Look at the map once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. आपने यहाँ पर मैप में देखा ही है. All these things you can see here. So it was very difficult to cross one place to another, but still people move from one place to another. Now these movements दूसरे कंट्री से भी इंडिया, सब कॉन्टिनेंट इंडिया में लोग आते थे और अपने कल्चर को यहाँ डेवलप करते थे. और हमारे यहाँ के लोग दूसरी जगह जाके भी कल्चर डेवलप करते थे. ये आपने सिविक्स में भी आपने पढ़ा था. सिविक्स में भी चैप्टर 1 में मैंने इसका आप लोग को स्टेटमेंट दिया था, हाउ द डाइवर्सिटीज हेल्प. सो टुडे आई एम finishing my topic here. Next day we will continue the same chapter. Okay, thank you.